हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो जी प्रिपरेशंस है या गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस हैं, उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है या उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और उसमें हम लोग ये डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि क्या डिफरेंस है जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो पहला तो मैंने उसमें बताया था कि आपको जो भी अपनी पढ़ाई करनी है वो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। नॉलेज के लिए आप अपना पढ़ते रहिएगा, जीवन भर पढ़ने के लिए है, आप जीवन भर पढ़िएगा। अभी सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, पहला चीज़ तो होगा। दूसरा चीज़, अब जब हम आते हैं बेसिकली यहाँ पे हम जेई की बात कर लेते हैं और जेई में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसकी मुझे नॉलेज है, इसलिए नॉलेज क्या एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं बस मैं उन्हीं को शेयर कर रहा हूँ और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो बेसिकली मेरे जूनियर्स के लिए हैं। आते हैं पॉइंट पे। तो जब हम देखते हैं इस एग्ज़ाम को, तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक टेक्निकल पोर्शन, एक नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो पहले हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन की, फिर बात करेंगे टेक्निकल पोर्शन की। नॉन टेक्निकल पोर्शन में भी कई सब्जेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीजनिंग, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, करेंट अफेयर्स, और ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। कुछ एग्जाम्स में मैथ्स पूछ लेते हैं, कुछ एग्जाम में इंग्लिश पूछ लेते हैं, लेकिन रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये कॉमन रहता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नॉन टेक में। तो सबसे पहले हम इसमें भी बात करेंगे क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज की। तो अब क्या है कि हम क्या करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में जो आप देने वाले हैं या देंगे, किसी एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन न पूछ के हर एक टॉपिक से कम कम क्वेश्चन पूछता है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, जीके की भी कोई भी बुक ले लेते हैं जो काफ़ी मोटी होती है और उसको पढ़ते रहते हैं। वो ना कभी ख़त्म होता है और ना कभी हम पूरा पढ़ पाते हैं और हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो अगर आप पढ़ पाते हैं तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए एक ये बुक आती है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है समान ज्ञान करके, मनोहर पांडे की आती है। 20-30 रुपये की आपको मिल जाएगी। कितना प्रिंट है इसका? 30 रुपये इसका प्रिंट है। 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगी, मार्केट में अवेलेबल रहती है। आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, कम में हर एक चीज़ दिया हुआ है। तो ऐसा तो ये गारंटी नहीं है कि इसको आपने पढ़ लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि उनकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। और चूँकि इसमें ब्रीफ में लिखा है तो इसको आपके पढ़ पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हर एक टॉपिक को। तो उससे आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन क्या होंगे, होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लस जनरल अवेयरनेस में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर को ऑब्जर्व करना है और समझना है कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जेईई के एग्जाम्स में। ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली सब पढ़े जा रहे हैं, सब पढ़े जा रहे हैं। नहीं, सब नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम के लिए दो तरीके से पढ़ना है, एक सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। पहले टाइम है तो फिर सब कुछ पढ़िए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में याद रखना, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट जो है वही पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस में भी आप प्रीवियस से पेपर को ऑब्जर्व करिए और फाइंड आउट करिए क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार वो पूछ सकता है। जैसे एक होता है कि जितने भी कंजर्व्ड पार्क्स हैं उनसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, और जैसे आर्टिकल्स हैं 14 to 18 उनसे कई बार क्वेश्चन पूछता है। और इस तरीके से कई टॉपिक्स हैं जिनसे वो कई बार कुछ, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ ये ऐसे कुछ बैटल्स हैं जिनसे कई बार वो क्वेश्चन पूछता है। फिर कुछ अधिवेशन हैं जो कहाँ हुए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है कई बार। तो ऐसे जी जनरल अवेयरनेस के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे टॉपिक्स को ढूंढिए और उनको पढ़िए, और या फिर इस बुक को भी आप पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है। मतलब सफिशिएंट तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर आप अपनी मोटी बुक्स को पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। अब आप ये कहेंगे कि यार मैंने कम ही पढ़ा है तो कैसे होगा। देखिए, एग्ज़ाम में क्या है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना, आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यही समझना है कि क्या ऐसे छोटी छोटी बातों पे ही ध्यान देना है हमें। हर एक छोटी चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती है। आपने एक छोटी चीज़ को बेहतर किया, आप किसी से बेहतर हो गए, और आप जैसे किसी से बेहतर हुए आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। नो डाउट कि सिलेक्शन हर किसी का हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद,
बट मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो यह है कि हमको हर छोटी चीज़ पे ध्यान देना है जो हमें सिलेक्शन से दूर ले जाती है या जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 4 में से एक बेस्ट चूज करना है। फिर से सुनिएगा, एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिखना है, 4 में से बस बेस्ट एक चूज करना है। तो आपने अगर पढ़ा है ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये पढ़ा था, ये तो ये होता नहीं, ये तो ब्रीफ में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है सारा टॉपिक कवर अप करने का। ये हो गया जनरल अवेयरनेस के लिए। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो हम देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादातर लोगों से जब मैंने बात किया या मैंने ऑब्जर्व किया तो 1-1 घंटे का 1.5 घंटे का करंट अफेयर्स का रोज़ वीडियो ही देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये किया अच्छा किया, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं हो पाते। तो एक तो आपने अपना समय 1.5 घंटे 1 घंटे का रोज़ ख़राब किया और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो भी नहीं हुए। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप 1 घंटे या 1.5 घंटे का कोई सेशन देखते हैं और जेईई प्रिपरेशन के लिए देखते हैं, खासतौर से जेईई प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसको कतई ना देखें। वो आपका टाइम लॉस ही कराने वाला है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक्सेप्शन के हर जगह होते हैं, बेनिफिट मिल जाए तो अलग बात है, उनको आप मत देखिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप क्या करिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है तो 15-20 मिनट की कोई डेली करंट अफेयर्स की देख सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करूँगा, ये भी मत देख करिए, ये भी बेकार है। कुछ लोग क्या करेंगे, पत्रिका ला लेंगे 6 महीने की और उसको पढ़ेंगे, या मंथली पत्रिका ला लेंगे उसको पढ़ेंगे। हम कहेंगे ये भी मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपके एग्ज़ाम में, हम लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, मुश्किल से 2-4-5 क्वेश्चन पूछता है, 2-4, और वो भी ऐसे जगह से पूछ लेगा जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल ये है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। पहला तो ये, इसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो तो एकदम नहीं देखनी है, क्योंकि वो वीडियो आपका बहुत टाइम नुकसान कराएगा। उस टाइम को अगर लगाना है कहीं तो वो आप टेक्निकल में लगाइए, क्योंकि 1 घंटा अगर आप टेक्निकल पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है रेदर देन जो आप 1 घंटा करंट अफेयर्स में लगा रहे हैं। तो इसलिए उस टाइम को आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने में लगा सकते हैं ताकि आपका टेक्निकल इम्प्रूव हो। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में, जेईई के प्रिपरेशन के एग्ज़ाम में टेक्निकल क्वेश्चन के वेटेज ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप वो जो 1 घंटा वहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगाइए। अब करंट अफेयर से कैसे डील करना है, तो सेम जैसे आपने कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, वहाँ से ऑब्जर्व करिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड आप करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, बस उन्हीं को पढ़ के जाइए। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं करंट अफेयर्स के लिए क्योंकि आप जितना टाइम करंट अफेयर्स के लिए देते हैं उतना टाइम अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट में देंगे तो आपका टेक्निकल क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हर क्वेश्चन का सेम नंबर है। तो हम क्यों जाएँ ऐसे सब्जेक्ट पे टाइम वेस्ट करने जहाँ पे 1-1, 1.5 घंटा हम लगाते जाएँ रोज़, और पता लगा उसको लिखने में और टाइम लगा रहे हैं, 2-2 घंटे लग जा रहे हैं, और क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो हो भी नहीं रहा है। क्या मतलब ऐसा। हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो देखिएगा ना जीवन भर, अभी पढ़ लीजिए, अभी सिलेक्शन ले लीजिए। तो आप यही कर, जैसे कि अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि आपका हो गया करंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज़ हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण अवार्ड हो गया, इसी तरह अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सब थोड़ा अवार्ड्स हो गए। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पे किसी मैगजीन पे किसी की फ़ोटो आई है तो वो हो गया, और कोई कहीं का प्रेसिडेंट बना है। नॉर्मल आप ऑब्जर्व करिए प्रीवियस पेपर से क्या पूछा है। जैसे कुछ इंडेक्स हो गए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, करप्शन इंडेक्स कितना है, ऐसे कुछ इंडेक्सेस हो गए। कुछ वार हो गए कि ये वार किसके किसके बीच में हुआ, वो फिक्स रहता है। वार वाले एक बार आप पढ़ लेंगे वो फिक्स रहता है। तो ऐसे करके आप क्या कह सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स पढ़िए और उनके नोट्स बना लिए। जैसे कि टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट, तो कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होता है और किसने जीता, रनर अप कौन रहा। वुमेंस में भी इसी तरीके से। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप उन टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फाइंड आउट करिए, पेपर्स फाइंड आउट करिए, उन टॉपिक से रिलेटेड अपना एक करंट अफेयर शॉर्ट में तैयार कर लीजिए और उतना ही पढ़िए, उतना ही टाइम दीजिए। उस पर 1-2 घंटा टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो टाइम आप दीजिए अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे, उनको मजबूत करिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वेटेज टेक्निकल का बहुत ज़्यादा है और हर क्वेश्चन का सेम नंबर है, चाहे आप टेक्निकल का करिए चाहे करंट अफेयर का करिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इसलिए मेरा जो एडवाइस है, हाँ, क्या कहते हैं कि नॉन टेक में जनरल अवेयर्स का मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स का बता दिया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया रीजनिंग की एक बुक आती है, ये
अरिहंत की बुक है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षा। इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं, और इस बुक के इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, जितने भी पूछे जाते हैं रीजनिंग में हर कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें ना दिया हो। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसमें आप ब्रीफ में चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्रीफ में आप पढ़ लीजिए, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, और आपको रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसमें हर तरह की रीजनिंग है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, वाटर इमेज, और क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल, नंबर, वर्ड, और ऐसे तरह के जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसमें कवर्ड है। और अगर आप इस वक्त पढ़ने में वो नहीं है तो आप कोई भी यूट्यूब का लेक्चर उठा लीजिए जिसमें रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स बताए गए हों, उनको पढ़ते जाए, उनके नोट्स बना लीजिए और नोट्स को अपना बार बार रिवाइज करते रहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, या तो इस बुक को पढ़ लीजिए, अरिहंत की है, या कोई भी रीजनिंग की बुक हो उसको आप पढ़ लीजिए, सारे टॉपिक्स जिसमें कवर होते हैं, चूँकि इसको मैंने इसलिए बताया कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल ऐसा होता है, तो सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। और ये बेहतर बुक है, अच्छी बुक है। और आप चाहें तो यूट्यूब का कोई वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर समझना है तो आप वहाँ से उसको देख के उसके नोट्स बना सकते हैं और उनको फिर अपना पढ़ते रहिए, या फिर इस बुक को पढ़ लीजिए, कोई एक काम कर लीजिए। लेकिन ये है कि बार बार वीडियो ही नहीं देखते रहना है, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत टाइम जाता है। आपको ये समझना है कि वीडियो देखना है, लेकिन कम से कम देखना, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ देखना है। वीडियो में से जितना टाइम आप वीडियो में पढ़ेंगे उससे कम टाइम में आप बुक्स को कवर अप कर सकते हैं। इसलिए बुक्स को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए। बुक्स को आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। प्लस बुक का फ़ायदा एक ये होता है कि एक अपनी होती है पिक्चोरियल इमेज या पिक्टोग्राफिक मेमोरी, ऐसा कुछ होता है। अभी एक रनवे 34 नाम की मूवी आई थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था ये पिक्टोग्राफियल मेमोरी, ऐसा कुछ। जैसे आप किसी एक ही बुक को कई बार पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर पेज की आप मेमोरी एक तरीके से छप जाती है आपके दिमाग में, तो ये बुक का फ़ायदा होता है। और एक ही बुक को आपने कई बार पढ़ा तो चीज़ें आपको कम समय में आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा वीडियोज़ देखने से ज़्यादा बेहतर आप बुक्स को कई बार पढ़ें। उससे क्या है कि कम टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और जी लेवल पे